अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल। मैं सफदर खान कियानी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, हम पिछली वीडियो में जीएलपी गाइडलाइन में बात कर रहे थे तो वीडियो लंबी होने के चांसेस थे, इसलिए हमने उसको कहा कि हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में इसको फर्दर उसके पॉइंट डिस्कस करेंगे। काफ़ी पॉइंट्स हमने वहाँ डिस्कस कर लिए थे, लेकिन कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स इंशाल्लाह तो उनको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। अच्छा, हमने लास्ट वीडियो में इंस्ट्रूमेंट की बात की थी तो उनके डॉक्यूमेंट के वाले से बात हो रही थी। याद रखिए, जेएलपी की रिक्वायरमेंट यही है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट में सॉफ्टवेयर यूज हो रहा होता है उस पर भी सॉफ्टवेयर भी आपका वैलिडेटेड होना चाहिए। तो नॉर्मली सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं तो वो सही तरीका नहीं है और वो कंप्लायंस में आना चाहिए। जीएलपी की रिक्वायरमेंट भी यही है कि आपकी चीज़ें कंप्लायंस में आए। आप सॉफ्टवेयर के हवाले से हम थोड़ी सी कंप्लायंस से बात करें तो वो क्या होती है। मिसाल को तो आपका सॉफ्टवेयर है, उसको आप कैसे कंप्लायंस में बातें करते हैं। तो यानी उस पर आपके पास हर एनालिस्ट के राइट डिफाइंड होने चाहिए। लो के राइट्स जो डिफाइन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हर एनालिस्ट को हर चीज़ का राइट सॉफ्टवेयर के अंदर हो। उसकी एक्सपीरियंस और उसके लेवल के लिहाज से उसको राइट डिफाइन होते हैं। एनालिस्ट के राइट कुछ और होते हैं, इंचार्ज के राइट्स कुछ और होते हैं और मैनेजर्स लेवल के लोगों के राइट्स कुछ और होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। हर किसी को राइट नहीं होता कि उसमें एडिटिंग कर लें या उसमें मेथड डेवलपमेंट कर लें, मेथड वैलिडेट कर ले या मेथड डेवलप कर ले कोई और। तो ये राइट्स डिफाइन होते हैं। तो और इसके सॉफ्टवेयर में एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये है कि जब भी सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है तो हर एक की आईडी बनी होती है उसके ऊपर। ऐसा नहीं कि हर बंदा किसी भी आईडी से लॉगिन हो जाए। तो ये कंप्लायंस के अगेंस्ट जा रही होती है बात। कंप्लायंस और जीएलपी के अगेंस्ट है ये बात। तो कंप्लायंस यही कहती है आपको। मैं कंप्लायंस का जिक्र यूँ कर रहा हूँ कि जीएलपी की ज़ाहिर लेबोरेटरी की बात हो रही है। तो आपके पास यही कहती है कंप्लायंस कि आपके पास जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो उसमें लोगों के राइट डिफाइंड हो और लोगों की आईडीज बिल्ड होनी चाहिए। उसके तहत उन लोगों को काम करना चाहिए। हर एनालिस्ट को अपनी अपनी आईडी से काम करना चाहिए हर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। ठीक, यानी कोई एनालिस्ट लेबोरेटरी में जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है उसके ऊपर उसकी अपनी आईडी बनी होनी चाहिए और उसको अपनी आईडी से काम करना चाहिए। ये है बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये जीएलपी की बेस्ट रिक्वायरमेंट है। ये वाला पॉइंट हमने कहा था नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर और चीज़ हम सिस्टम की बात कर रहे थे। तो लेबोरेटरी में एग्जिस्टेंस सिस्टम्स आपका होना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम ऐसी चीज़ें होती है जो आप गाइडलाइन की बेस पे बना रहे होते हैं और कुछ आपका इंटरनली एग्जिस्टिंग सिस्टम को आप बेस्ट करने के लिए आप प्रोड्यूस करते हैं। मतलब काम को आसान करने के लिए और लॉजिकल करने के लिए, जिसकी ट्रेसिबिलिटी और कंट्रोल इजी हो जाए, उसको देखते हुए आप सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम इसलिए बनाते हैं ताकि ये चीज़ें फॉलो अप में आ जाए। मिसाल के तौर पर आप आपकी लेबोरेटरी में कोई जो रिसीविंग सैंपल्स होते हैं वेयर हाउस के एंड से या प्रोडक्शन के एंड से, टेस्टिंग के लिए डेफिनेटली सैंपल आता है। क्वालिटी एश्योरेंस ला रहा होता है और क्यूसी एनालिसिस भी ला रहा होता है वेयर हाउस से। उनकी बाकायदा आपके पास सिस्टम होने चाहिए। सिस्टम क्या कहता है, जीएलपी आपको क्या कहता है कि जब वो सैंपल आएगा तो आप एक पर्टिकुलर जगह पे उसकी एंट्री करते हैं। ठीक है, ये तो बेस्ट प्रैक्टिस है हर जगह पे, जीएलपी की रिक्वायरमेंट है। अगर आप अब सिंपल है, आपने एंट्री की, रिकॉर्ड पे आ गया, फिर उसकी बेस पे आप अपनी प्लानिंग कर उसको टेस्टिंग में ला रहे होते हैं चीज़ों को। लेकिन अगर आपका सिस्टम नहीं एग्जिस्ट करता, फॉर एग्जाम्पल वेयर हाउस ने सैंपल दिया और क्यूसी के स्टाफ ने लेकर रख दिया, कोई एंट्री नहीं की, या प्रोडक्शन से कोई सैंपल आया और उसकी लॉग में एंट्री नहीं की और यूं ही रख दिया अपनी जगह पे, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट डे या थोड़ी देर बाद, 4 घंटे बाद या नेक्स्ट डे, तो लोग तो वहाँ लड़ने झगड़ रहे होंगे। कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा लेबोरेटरी के अंदर सैंपल आया कि नहीं। वो कैसे कि वेयर हाउस के लोग कहेंगे कि आप हमें सैंपल की रिलीज दे दें, हम वेट कर रहे हैं, तो वो कहेंगे हमें सैंपल तो रिसीव ही नहीं हुआ। मतलब कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। वो कहेंगे हम सैंपल दे कर गए और क्वालिटी के लोग कहेंगे हमने तो सैंपल एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो इसीलिए ये सिस्टम बनाया जाता है कि जब कोई चीज़ आती है बाकायदा तो उसकी जगह एंट्री की जाती है, रिकॉर्ड पे लाया जाता है, फिर उसकी बेस पे प्लानिंग होती है। ये सिस्टम का पार्ट है। ये जीएलपी आपको कहती है कि आपके पास ये सिस्टम होने चाहिए जिसके तहत आपके काम में आसानी हो और उसकी ट्रेसिबिलिटी होती है। ठीक, अच्छा, फिर हम सॉल्वेंट पे आ जाते हैं। तो जीएलपी आपको हमेशा ये कहती है कि आपके पास सेफ्टी गॉगल्स होना जरूरी है। जीएलपी की रिक्वायरमेंट क्या है, हर एनालिस्ट के पास जो लेबोरेटरी में काम कर रहा है सेफ्टी गॉगल का होना बहुत जरूरी है। चाहे वो वर्किंग प्लेस पे हो या किसी और एरिया में लेबोरेटरी के अंदर हो। लेबोरेटरी के अंदर इन है तो उसको सेफ्टी गॉगल्स का पहनना बहुत जरूरी है। इसमें लोग फेलियर क्या करते हैं कि मैं एक जगह बैठा हूँ तो मैं सेफ्टी गॉगल्स क्यों पहनूँ, चाहे अगर मैं किसी केमिकल पे काम कर रहा हूँ तो पहनूँ। तो ये रिस्क फैक्टर है। ये रिस्क फैक्टर वो इस सेंस पे है कि इसके पीछे प्रैक्टिस यही है कि चाहे आप बैठे हुए हैं, अगर किसी और के फेलियर से वो केमिकल घिर गया तो मे भी कि आपके ऊपर उसके आ सकते हैं, आपकी आइज डिफेक्ट हो सकती है, आपका फेस डिफेक्ट हो सकता है। इसलिए आपको गॉगल्स का पहनना जरूरी है। चाहे आप उस वर्किंग में हो या ना हो, लेकिन आपको प्रोटेक्शन मिलती रहे उस हैजर्डस एनवायरनमेंट पे। ज़ाहिर है हैजर्डस एनवायरनमेंट होता है ना, केमिकल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होता है, प्लैंप्स होते हैं, फर्नेस यूज हो रही होती है।
तो ये सारी चीज़ें जीएलपी आपको ये कहती है कि इन जगहों में आप बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। अच्छा, फिर हम बात कर रहे थे केमिकल की थोड़ी सी। तो जीएलपी की रिक्वायरमेंट क्या है कि जब भी आप केमिकल्स यूज़ करते हैं, जो लिक्विड केमिकल्स यूज़ कर रहे हो, तो उनको एक आर्काइव जगह पे रखें। आपका लेबोरेटरी के अंदर एक फ्यूमिंग हुड होता है जिसको हम सेफ्टी कैबिनेट भी कहते हैं। अब तो एडवांस टेक्निक्स आ गई, पहले ज़माने में आप फ्यूमिंग हुड बनाते थे, वेंटिलेटर लगा के वहाँ पे केमिकल्स कंपैटिबिलिटी चार्ट कहते हैं रखते थे, जो एक वर्स्ट प्रैक्टिस थी, पुरानी प्रैक्टिस थी। लेकिन अब एडवांस टेक दौर है, तो आपको एडवांस टेक्निक से अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अब तो इसके लिए बाकायदा सेफ्टी कैबिनेट्स आ गए जो कंपनी बिल्ड कर रही है खुद से, जो ब्लास्ट प्रूफ भी होते हैं किसी हद तक, काफ़ी हद तक। तो उनमें पर्टिकुलर कंपैटिबिलिटी चार्ज के तहत हैजर्डस केमिकल को रखा जाता है। अगर आपकी इन चीज़ों में सेफ्टी क्या कहते हैं, जीएलपी आपको ये कह रही है कि आप इस सेफ्टी कैबिनेट के अंदर जो केमिकल्स रखते हैं वो कंपैटिबिलिटी चार्ट के तहत रखें। लेकिन अगर आप इस कंपैटिबिलिटी चार्ट की वायलेंसेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप जीएलपी की वायलेंसेस कर रहे हैं। आपने केमिकल हैजर्डस यहाँ रखा हुआ है, फ्लेमर उसके साथ रख दिया है, इथेनॉल अलग रख दिया है, लिक्विड अलग रख दिया है, इनको आपने मिक्सअप कर दिया है, इनमें आपने कंपैटिबिलिटी चार्ट को कंसिडर नहीं किया है, तो इसका मतलब आप बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर लेके हुए सामने किसी भी ब्लास्ट हो सकता है। तो जीएलपी की रिक्वायरमेंट यही है। जीएलपी में सेफ्टी साथ साथ चलती है, आपको पता है। तो उसकी रिक्वायरमेंट यही है कि आपका जो केमिकल रखा हो कंपैटिबिलिटी चार्ट के तहत रखा होना चाहिए। अच्छा, फिर इसके बाद एक और, जो आपका पास जो केमिकल यूज़ करते हैं, इन यूज़ केमिकल आपके पास होते हैं, जो जिसमें हम वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशंस भी होते हैं और आपके पास टेस्ट सॉल्यूशन भी होते हैं। जीएलपी की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास जो वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशंस हैं उनको फैक्टराइज होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनमें फैक्टर रिक्वायर्ड है तो उनका फैक्टराइज होना ज़रूरी है। उन फैक्टर्स का, उनका सॉल्यूशन का, प्रिपरेशन का रिकॉर्ड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उनका रिकॉर्ड कीपिंग एक जगह पे आप रखेंगे, आपके पास लॉग बुक होनी चाहिए, जिस जगह में आप उसकी एंट्री करेंगे। आपने टेस्ट सोल्यूशन बनाया तो वहाँ पे एंट्री करेंगे, और अगर आपने वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन बनाया तो भी वहाँ पे एंट्री करेंगे। ये जीएलपी की रिक्वायरमेंट है। अगर आप टेस्ट सोल्यूशन या वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन बना रहे हैं और कहीं उसकी एंट्री नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप जीएलपी की वायलेंसेस कर रहे हैं। ये सारी जीएलपी आपको सब चीज़ें बताती है, स्टेप बाय स्टेप हर एक लेवल पे आपको गाइडलाइन दे रही होती है। ठीक। अच्छा, इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, जो आपके पास केमिकल सॉल्यूशन है उनकी आर्काइविंग में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो लाइट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट सॉल्वेंट होते हैं उनको एम्बर फ्लास्क के अंदर आपको रखना चाहिए। जीएलपी आपको ये कहती है क्योंकि वो लाइट सेंसिटिव, उनकी उसकी परफॉर्मेंस, उनकी एफिकेसी, उनकी वो जो स्ट्रेंथ है उसको इफेक्ट कर सकती है अगर आपने लाइट सेंसिटिव केमिकल्स को आपने एम्बर बॉटल में नहीं रखा। मिसाल के तौर पर जैसे आयोडीन आपके पास होती है, आयोडीन का सोल्यूशन होता है, वो एम्बर्ड ग्लास के अंदर आप रखते हैं ताकि वो लाइट सेंसिटिव होता है, ताकि उसकी स्ट्रेंथ को वो इफेक्ट न करे। ये सारी चीज़ें मैं बहुत डिटेल है जीएलपी के अंदर, ये वो सिंपल में मैं आपको समझा रहा हूँ कि गाइडलाइन आपको यही कहती है, प्रैक्टिस आपको यही कहती है, बेस्ट प्रैक्टिस आपको यही कहती है कि आप इन तमाम चीज़ों को फॉलो अप रखें। ठीक फ्रेंड्स, तो इंशाल्लाह फिर हम इसको अब वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, बहुत लंबी हो जाएगी, तो फिर किसी और गाइडलाइन बेस्ट प्रैक्टिस से आते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।